वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक्स या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच the central metal atom are directly bonded to carbon atoms of hydrocarbon radical or molecule। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें उसके जो सेंट्रल मेटल है वो आपके कार्बन से डायरेक्ट लिंक्ड रहता है। वो कार्बन आपका हाइड्रोकार्बन हो सकता है या फिर कोई और मॉलिक्यूल का कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, that organometallic compounds are the compounds which contain one or more metal carbon bond। तो वैसे कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, वैसे कंपाउंड आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे RMgX से डिनोट करते हैं। R इसमें आपका एल्काइल ग्रुप है, Mg आपका मैग्नीशियम मेटल है और X आपका हैलाइड रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ हैलाइड ग्रुप। दूसरा एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल्स जिसमें आपका ये मेटल लिंक्ड रहेगा कार्बोनिल के कार्बन से। ठीक है, तो इस तरह के जो मेटल कार्बन बॉन्ड होंगे वैसे मेटल कार्बन बॉन्ड वाले कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक्स या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पर। तो फर्स्ट टाइप है आपका सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर मेटल कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो वैसे कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है उस तरह के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाते हैं आपके सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज सिंगल बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल है आपका डाई इथाइल जिंक जिसे फ्रैंकलिन रिएजेंट कहते हैं, दैट इज CH3CH2 होल ट्वाइस Zn। तो इसमें भी आपका मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आपके सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। In these compounds, the metal ligand bonding involves pi electrons of ligands such as alkene, alkyne, benzene, etc. तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आपके सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही बनाएंगे और इस तरह के कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसमें आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, आपके एल्कीन के हो सकते हैं, एल्काइन के हो सकते हैं, बेंजीन के हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी के भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है फेरोसीन, दैट इज बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। तो कॉमनली इस मॉलिक्यूल को फेरोसीन कहा जाता है और इसका IUPAC नेम है बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। इस मॉलिक्यूल में का शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हैविंग आयरन एटम लाइंग बिटवीन टू प्लानर साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स। तो इस मॉलिक्यूल में दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के बीच में आपके आयरन एटम लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसीन और बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन जिसका फॉर्मूला होता है Fe-eta5C5H5 होल ट्वाइस। ये जो N टाइप है इसे ईटा कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है जो लिंक्ड है। ठीक है, तो eta5 का मतलब 5 कार्बन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है आपका जी सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है K-PtCl3 eta2C2H5 which has a square planar structure approximately। एग्जैक्ट स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है इसका, लेकिन एक अप्रॉक्स स्क्वायर प्लानर वाला फॉर्म इसका स्ट्रक्चर लेकर के आता है। ठीक है, तो ये है आपका जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर जिसमें आपके जो एल्कीन है उसका कार्बन आपके मेटल से लिंक्ड है। ठीक है,
और थर्ड एग्जांपल है डाईबेंजीन क्रोमियम, जिसका फॉर्मूला होता है Cr(eta6C6H6 होल ट्वाइस। तो ये थे आपके दो टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स in which carbon monoxide acts as ligand. The metal carbon bond in which metal carbonyls have both sigma and pi character. तो मेटल कार्बोनिल भी एक क्लास है आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और इस लिगेंड में आपके जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्डेड कैरेक्टर दोनों मिलेंगे, दोनों शो होंगे, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल NiCO4, FeCO5, CrCO6 ये सारे आपके मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक मेटल है जो कार्बोनिल से लिंक्ड होता है, ठीक है। जैसे NiCO4, FeCO5 और CrCO6, तो ये तीन आपके मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं, ठीक है। तो ये है आपके मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स का स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4, FeCO5 एंड CrCO6। सेकेंड है आपका पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। सेकेंड एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनिल्स का पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, दैट इज Fe2CO9, Mn2CO10 एंड CO2CO8। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9, Mn2CO10 का स्ट्रक्चर और CO2CO8 का स्ट्रक्चर। तो ये थे आपके पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर। तो मेटल कार्बोनिल्स या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स in the following coordination entities. First, CrNH3 whole thrice Cl3, K3 FeCN6, CONH3 whole 5 Cl Cl2, MnH2O whole 6 2 plus and FeF6 3 minus। तो ये कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ है, कॉम्प्लेक्स है आपके, जिनमें आपको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ठीक है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका CrNH3 होल थ्राइस Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल बी X। तो ये जो सेंट्रल मेटल है आपका क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X का मान लेते हैं। तो X प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड दैट इज NH3, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। 0 × 3 प्लस ये क्लोराइड लिगेंड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ये कितना है 3 है, तो प्लस -1 × 3 इक्वल टू 0, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो x प्लस 0 -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +3। तो क्रोमियम जो मेटल है इस मॉलिक्यूल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसी तरह से सेकेंड मॉलिक्यूल K3 FeCN6 में K का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, तो +1 × 3 प्लस x दैट इज सेंट्रल मेटल आयरन प्लस -1 साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 × 6 इक्वल टू 0 +3 प्लस x -6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +3। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3 इन दिस मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल है CONH3 होल 5 Cl Cl2, x प्लस 0 × 5 प्लस -1 × 3, क्योंकि आपको 3 Cl है आपका, इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू +3। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3 इन दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज MnH2O होल 6 2 प्लस, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज x प्लस 0, क्योंकि H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ओवरऑल इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। 0 × 6 इक्वल टू +2, जो आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। x प्लस 0 इक्वल टू +2, सो x इक्वल टू +2। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज +2। और लास्ट है FeF6 3 माइनस,
आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस -1 एक फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -1 इंटू 6 इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3. So oxidation state of iron in this complex ion is +3. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनके IUPAC नेम लिखने हैं. ठीक है, फर्स्ट K3FeCN6, NiCO4, TiS2 6 NiNH3 6 Cl3, CONH3 Cl NO2 Cl. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है आपका K3FeCN6. इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले कटायन का नाम लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले आपका कटायन है, तो पोटेशियम स्पेस देंगे, फिर आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स पर, तो हेक्सा साइनो क्योंकि 6 CN है, फेरेट क्योंकि ओवरऑल आपका ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये 3 के हटने के बाद, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3. ठीक है, सेकेंड है आपका NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल 4 कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. ठीक है, थर्ड है आपका TiS2 6 3+, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन. ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है. नेक्स्ट NiNH3 6 Cl3, हेक्सा अमीन निकल, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और क्लोराइड. ठीक है, और लास्ट है आपका फिफ्थ वन CONH3 4 Cl NO2 Cl. तो इस कंपाउंड में आपके 3 लिगेंड है, एक न्यूट्रल है और 2 नेगेटिव लिगेंड है. ठीक है, तो इनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करेंगे, फिर इनका नाम लिखेंगे. तो अमीन है, फिर क्लोराइडो है और फिर नाइट्रो है. ठीक है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनका नाम लिखेंगे. टेट्रामीन, क्लोराइडो, नाइट्रो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट है हेक्सा अमीन निकल 2 क्लोराइड, सेकेंड पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन, पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड, और फिफ्थ है आपका बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन. तो ये 5 आपके IUPAC नेम्स दिए हुए हैं, इनका फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना. तो फर्स्ट वाले का आंसर है NiNH3 6 Cl2, हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड. ठीक है, सेकेंड है आपका K3AlC2O4 थ्राइस, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3. ठीक है, थर्ड है आपका NiCN4 2-, टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन. फोर्थ है आपका CrH2O 5 Cl Cl2, पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड. ठीक है, और फिफ्थ है आपका FeC2H5 2, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन. ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको बोथ वेज दे सकता है, या तो फॉर्मूला देगा और IUPAC नेम लिखने बोलेगा, या फिर IUPAC नेम दे देगा, बोलेगा आपको इसका फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग. नंबर 1 लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड चिलेटिंग लिगेंड. नंबर 1 लिंकेज आइसोमेरिज्म. The isomerism occurs in complexes having ambidentate ligands available for coordination. तो वैसे complexes में linkage isomerism शो हो गए जिनमें आपके जो ligand है वो ambidentate ligand होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा पोजीशन पे आपका डोनर एटम लिंक कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन NO2- either नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में acts as donor giving 2 different isomers, that is CONH3 5 NO2 Cl2 and CONH3 5 ONO Cl2. ठीक है, सेकेंड है आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. द आइसोमर रिजल्टिंग फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप बाय वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आइसोमर एंड द आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर. तो वैसे
कंपाउंड वैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके जो लिंक्ड ग्रुप है, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप है, वो वाटर रिप्लेस कर देगा, वो वाटर से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह के आइसोमेरिक फॉर्म आपके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन CrCl3.6H2O, इसमें 3 पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म है ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नंबर 1 CrH2O6Cl3, CrH2O5Cl2.H2O एंड CrH2O4Cl2Cl.2H2O। तो ये 3 पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिंक टू द सेंट्रल मेटल। ठीक है, थर्ड है आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो वो लिगेंड्स को एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं जो एक से ज़्यादा पोजीशन से लिगेट कर सके या लिंक कर सके, लेकिन विच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स। तो एक ही लिगेंड के 2 अलग अलग एटम्स के लिंकेज में जो फ़र्क होगा उसकी वजह से आपका डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल होगा। ठीक है, तो उस तरह के लिगेंड आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल SCN एंड NCS, और सेकंड है आपका NO2 एंड ONO। ठीक है, दो तरह के आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं जिसमें लिगेशन का एटम डिफरेंट होगा। और लास्ट है आपका चिलेटिंग लिगेंड। व्हेन बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड इज अटैच्ड बाय 2 और मोर डोनर एटम्स to same central metal ion forming a ring structure, the ligand is called chelating ligand। तो वैसे बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होंगे और वो जो सेंट्रल मेटल से लिंक करेंगे, लिंक करने के बाद एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक चेन का फॉर्मेशन होगा, तो उस तरह के लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथिलीन डाईअमीन, ये आपका एक चिलेटिंग लिगेंड है क्योंकि आपके नाइट्रोजन से सेंट्रल मेटल लिंक होने के बाद ये एक क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और दूसरा है आपका ऑक्सलेट आयन, दैट इज C2O4 2- COO-, इसमें भी मेटल के साथ लिंक होने के बाद एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, क्लोज रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ये थे आपके चिलेटिंग लिगेंड। तो ये यूनिट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।